वेलकम बैक टू लेट्स डू केमिस्ट्री चैनल। तो आज हम क्लास 12th का चैप्टर नंबर 2 सॉल्यूशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसा कि हमें पता होता है कि सॉल्यूशन कैसे बनता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाकर सॉल्यूशन बनता है। ओके, जिसमें सॉल्यूट की क्वांटिटी कम होती है, सॉल्वेंट की क्वांटिटी ज़्यादा होती है और ऐसे हमारा सॉल्यूशन बनता है। ये हमें समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। अगर कोई प्रॉपर्टी नंबर ऑफ पार्टिकल्स, किसके, सॉल्यूट के नंबर ऑफ पार्टिकल्स और यू में से नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड करती है। किसके, अगर कोई प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी सॉल्यूट के नंबर ऑफ पार्टिकल्स और नंबर ऑफ मोल, बोथ आर सेम थिंग्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है, तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो सबको समझ में आ गया ना? यस, आगे चलते हैं। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी 4 प्रकार की होती है। ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोसिस, फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गई। ओके, सेकंड होती है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एंड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेसिंग। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो कौन कौन सी? ऑस्मोटिक प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। फर्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें तो ऑस्मोसिस। ओके, ऑस्मोसिस और ऑस्मोटिक प्रॉपर्टी। ओके, यस। सो हम बात करते हैं, देखो हमारे पास सॉल्यूशन है और एक दूसरा सॉल्यूशन है। 2 सॉल्यूशन है, लो कंसंट्रेशन का और दूसरा है हाई कंसंट्रेशन का। कीप इन माइंड। और बीच में हमने एसपीएम लगा दिया। एसपीएम की फुल फॉर्म है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ओके, अगर सॉल्यूशन, ये हमारा सॉल्यूशन है लो कंसंट्रेशन का, ये हाई कंसंट्रेशन का है, अगर यहां से वाटर पार्टिकल्स होते हुए पेनिट्रेट करते हुए यहां जाते हैं, ओके, लो कंसंट्रेशन से कोई भी सॉल्यूशन लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की ओर जाता है, वो भी केवल वाटर मॉलिक्यूल्स जो स्मॉल होते हैं, और उसको बोलते हैं हम ऑस्मोसिस। उस प्रोसेस को बोलते हैं ऑस्मोसिस। क्या बोलते हैं? ऑस्मोसिस, उस प्रोसेस को। अब क्या हुआ, अगर ये कंसंट्रेशन यहां से यहां की ओर आएगा, ओके, सॉल्वेंट, तो इसका जो क्वांटिटी होगी बढ़ती जाएगी। ओके, तो ये बढ़ती जाएगी। लेकिन हमने क्या कर दिया, अगर हमने यहां पर क्या किया, एक पिस्टन लगा दिया। ओके, और पिस्टन लगाने से क्या हुआ कि यहां से जो वाटर इधर को माइग्रेट हो रहा था, ओके, इधर को वाटर ऑस्मोसिस के थ्रू यहां को माइग्रेट कर रहा था, लेकिन अब वो प्रेशर लगाने से क्या होगा, नहीं होगा। यानी समझ में आ गया, ये प्रेशर लगाने से अब ऑस्मोसिस की प्रोसेस बंद हो जाती है। यानी ऑस्मोसिस की प्रोसेस बंद करने के लिए जितना प्रेशर लगाना पड़ता है उसे बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या बोलते हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर। तो समझ में आ गया ना? ये क्या बोला मैंने, फिर से बता देता हूं। लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की ओर अगर कोई एसपीएम के थ्रू सॉल्वेंट माइग्रेट होता है तो इसे बोलते हैं ऑस्मोसिस। लेकिन ऑस्मोसिस की प्रोसेस को स्टॉप करने के लिए, टू स्टॉप ऑस्मोसिस required pressure is known as osmotic pressure. Understand? Yes. And you can find from this formula. Okay, PV is equal to nRT. You know very well, this is the ideal gas equation, but here osmotic pressure represented by pi. Okay, pi V is equal to nRT. Now understand? Very good. So PV is equal to nRT and pi nRT, and pi is the osmotic pressure, and n upon V RT. Now understand? N upon V, as you know that we have formula C is equal to N upon V. The concentration of any solution is equal to number of mole upon volume. So pi is equal to CRT. This formula always keep in mind, you have to keep in mind, because this formula can solve many numerical questions. Okay, सो इस वाले फॉर्मूले से तुम ऑस्मोटिक प्रेशर से भी जो भी क्वेश्चन आएंगे उसको सॉल्व करने में सक्सेस हो जाओगे। तो कीप इन माइंड, ये क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर। समझ में आ गया? ये ऑस्मोटिक प्रेशर है और इसको यहां किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? पाई से। ओके, अब दूसरी प्रॉपर्टी की बात करते हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। यानी बॉइलिंग पॉइंट, जब भी हम कोई सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट लिया हमने, जैसे वाटर लिया, ओके, और उसमें कोई सॉल्यूट डाल दिया, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, हाँ, नॉन वॉलेटाइल लाइक NaCl, नमक डाला, नमक डालने से उसका बॉइलिंग पॉइंट हमेशा बढ़ जाता है।
ओके, जैसे इसका T1 माना 100 होगा, जैसा हमें पता भी है प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस। बट अगर तुमने उसमें नमक डाल दिया, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया, ओके, नॉन वॉलेटाइल होने चाहिए, जिसको वाष्प में नहीं बदला जा सकता है। कीप इन माइंड, अगर हमने नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डाल दिया तो क्या होगा, इसका टेम्परेचर हमेशा बढ़ जाएगा, 110 हो सकता है, मे बी, वो डिपेंड करेगा आपकी क्वांटिटी कितनी बढ़ रही है। ओके, NaCl की क्वांटिटी, तो ये मैंने कंसीडर करा 110। ओके, तो हम क्या करेंगे, अब इसमें देखेंगे कितना एलिवेशन हुआ है, कितना बढ़ोतरी हुई है बॉइलिंग पॉइंट में। ये तो हमको दिख रही है साफ साफ 10 डिग्री हो रही है। ओके, तो लेकिन हम इसको क्या करेंगे, T2 माइनस T1 कर सकते हैं, 110 माइनस 100, ओके, मिल जाएगा हमको 10। तो ये जो डेल टी है ये रिप्रेजेंट करेगा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट यानी कितना बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेट हुआ है, कीप इन माइंड। अब देखो, अगर हमको एक फॉर्मूला होता है, डेल टी डिपेंड करता है मोललिटी पे। किस पे करता है, मोललिटी। ओके, मोललिटी पे डिपेंड करता है। स्मॉल एम को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, मोललिटी। ओके, मोललिटी। तो यहां पर क्या करेंगे, डेल टी इस प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए क्या लगाएंगे हम, के बी। ये कांस्टेंट है, बॉइलिंग एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया। इस फॉर्मूले से सारे के सारे न्यूमेरिकल आपके बन जाएंगे जो भी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट से आते हैं। और मोललिटी निकालना आपको आता है। ओके, मोललिटी निकालना आता है। कमेंट करके बताना कि मोललिटी निकालना आपको आता है कि नहीं आता है। अगर नहीं आएगा तो फिर मैं आपको उस पर भी आपको एक लेक्चर जरूर दे दूंगा, ठीक है। तीसरे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की बात करें तो वो है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। यानी अगर प्योर सॉल्वेंट है, उसमें तुमने NaCl डाल दिया, जो क्या है, नॉन वॉलेटाइल है। नॉन वॉलेटाइल यानी वॉलेटाइल किसे कहते हैं, जिसको वाष्प में नहीं बदला सकते, वाष्प में नहीं बदला जा सकता, जैसे NaCl। अगर हमने NaCl डाल दिया, वैसे हमें पता है फ्रीजिंग पॉइंट पानी का कितना होता है, 0 डिग्री होता है, सबको पता है, और जनरल सी बात है। लेकिन अगर उसमें तुमने नमक डाल दिया, उसका फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज कर जाता है, उसका फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेस कर जाता है। डिप्रेस मतलब क्या होता है, कम हो जाना है, कम हो जाता है, ठीक है। और हमने कंसीडर किया कि -5 हो गया, कंसीडर कर लिया। ओके, क्या जाता है कंसीडर करने में, -5 हो गया, ठीक है। अब हम इस क्या करेंगे, डेल टी निकाला, F क्यों लिखा है, फ्रीजिंग पॉइंट के लिए। डेल टी निकालने पर T2 माइनस T1 हो गया, ठीक है। -5 - 0 इक्वल टू -5। तो डेल टी क्या दिखा रहा है कि जो कितना डिप्रेस हुआ है, -5 डिप्रेस हो गया, -5 डिप्रेस हो गया। जनरली वाटर का बॉइलिंग पॉइंट, जनरली वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 0 होता है। बट हमने नमक डालने पर उसमें क्या कितना पाया, वो डिप्रेस हो गया, तो -5 हो गया। ओके, यहां से हमें पता चला कि जो डेल टी है वो डिप्रेशन है। तो यहां से पता चला डेल टी इज इक्वल टू डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिखा जा सकता है। तो यहां से एक और चीज पता चला कि डेल टी एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोललिटी। व्हाट इज द मोललिटी, किसकी मोललिटी है, ये सॉल्यूशन की मोललिटी है, सॉल्यूशन की मोललिटी। ओके, मोललिटी का फॉर्मूला सबको पता है। ओके, तो मोललिटी के फॉर्मूला को यानी प्रोपोर्शनल के साइन को हटाने के लिए केएफ ये कांस्टेंट लगा देंगे, और ये तो कांस्टेंट है। ओके, तो इस फॉर्मूले से अगर ये फॉर्मूला आपको आता है, इसके सारे न्यूमेरिकल आप बना सकते हो। तो ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए फॉर्मूले को हमेशा ध्यान में रखना। ये फॉर्मूले को जो डेल टी इज इक्वल टू के एफ मोललिटी, और मोललिटी आसानी से निकाली जा सकती है। अगर आपको मोललिटी निकालनी आती है तो कमेंट करके लिखो यस। चौथी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की बात करते हैं, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। देखो सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर कंसीडर किया P0। ओके, अब हमने उसमें नमक डाल दिया, क्या डाल दिया उसमें, नमक डाल दिया, कोई भी सॉल्यूट डाल दिया जो भी इलेक्ट्रोलाइट है। ओके, नॉन वॉलेटाइल होना चाहिए, क्या होना चाहिए, नॉन वॉलेटाइल। इसको तो ध्यान में रखना है, नॉन वॉलेटाइल होना चाहिए, ठीक है। नॉन वॉलेटाइल डाला, नॉन वॉलेटाइल डालने पर उसका वेपर प्रेशर हो जाता है, वो डिक्रीज कर जाता है। वेपर प्रेशर क्या कर जाता है, डिक्रीज कर जाता है। डिक्रीज करने पर क्या होगा, तो यहां से ये रिलेशन तुम्हें समझ में आ रहा, P0 इज ग्रेटर देन P1। ओके, क्योंकि हमने इसमें नमक डाल दिया तो उसका वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इतना समझ में आ गया। अब हमने क्या करा, कितना लोअरिंग आया, देखो लोअरिंग वेपर प्रेशर, लोअरिंग वेपर प्रेशर। ओके, प्रेशर बराबर क्या हो गया, बताओ कैसे निकालेंगे, हमें पता है ना। इसको माइनस कर देंगे, कितना कम हुआ ये पता चल जाएगा यहाँ से। अगर ये 100 था और यहाँ पर 80 हो गया तो पता चला 20 का कम यहाँ आ गई, ये लोअरिंग हो गया। अब अगर रिलेटिव की बात करें तो रिलेटिव कैसे निकालेंगे, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज इक्वल टू, जब भी रिलेटिव आ रहा है यानी कंपैरिजन कर रहा है किससे, और किससे कंपैरिजन किया जाएगा तुम्हें पता ही है, जो भी क्या होगा इनिशियल वाला होगा यानी P0 से। तो ये फॉर्मूला हमारा बन गया, क्या बन गया, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ये फॉर्मूला, ये फॉर्मूले से सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे आपके। ओके, कीप इन माइंड। और तो आज का कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कंप्लीट हो गया। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो शेयर करिएगा, लाइक करना, कमेंट भी जरूर करना, और अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया। ओके, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।